नमस्कार दोस्तों बीजेपी को यह लगता था कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होगा, विधानसभा का उपचुनाव होगा, तो इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये अलग अलग हो जाएंगे और ये अलग अलग होंगे तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी जनता से ये कह सकेगी कि देखिए इनका रिश्ता तो टूट गया, ये स्वार्थ का गठबंधन था। लेकिन बीजेपी के इन मंसूबों पर अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने मिलकर पानी फेर दिया है। दोस्तों वैसे तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों का ऐलान किया। मिल्कीपुर की सीट को होल्ड रखा गया क्योंकि वहां एक याचिका की वजह से फिलहाल चुनाव नहीं हो सकता। बची 9 सीटें। अब इन सीटों में से जो टोटल नंबर 10 था उसमें 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। करहल में तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। करहल के अलावा दोस्तों अखिलेश यादव ने जो सीट थी जिस पर चुनाव नहीं हो पा रहा है, मिल्कीपुर की, वहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया था। मंझवा की सीट पर ज्योति बिंद को उतारा था दोस्तों। कानपुर में सीसामऊ की सीट पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया। कटहरी में लालजी वर्मा जो सांसद है अंबेडकर नगर के, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया और फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया। इसके अलावा दोस्तों एक और सीट जो है मीरापुर की सीट पर अखिलेश यादव ने सुंबुल राणा को टिकट दिया। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो जिन सीटों पर चुनाव होना है उन सीटों में से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला हो गया। लेकिन अभी 3 सीटें बाकी हैं, जिसमें कुंदरकी है, गाजियाबाद है, खैर है। ये 3 सीटें हैं। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। यह तय किया है कि खैर की सीट पर जो अलीगढ़ में है और गाजियाबाद की सीट पर जहां के विधायक सांसद बन गए अतुल गर्ग, उनकी वजह से वो सीट खाली हुई, उस गाजियाबाद में चुनाव होना है। तो गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को दी गई है, जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस को वहां चुनाव लड़ाएंगे। यानी दोस्तों जो बीजेपी सोच रही थी कि गठबंधन टूट जाएगा, वो गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगा। दरअसल तमाम तरह के आकलन, तमाम तरह के अंदाजों के बीच जो खबरें आपको गोदी मीडिया बता रहा है, जो खबरें आपको तमाम लोग घुमाकर बता रहे हैं कि गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 7 सीटें मांग रही है, ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं था दोस्तों। कांग्रेस शुरू से उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सीटों की मांग कर रही थी। लोकल लीडरशिप में कुछ बातचीत हुई टिकट को लेकर, लेकिन उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण था जम्मू कश्मीर में, जिसमें अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, इन तमाम नेताओं के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच यह तय हुआ कि गाजियाबाद और खैर की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी तमाम सीटों पर, जो 7 सीटें हैं अभी फिलहाल, वहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इन सभी सीटों पर कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। अब दोस्तों गाजियाबाद की सीट है, तो गाजियाबाद की सीट जब कांग्रेस के हिस्से में आएगी तो वहां एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है, वो नाम डॉली शर्मा का है। डॉली शर्मा 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, गाजियाबाद में बेहद मजबूत हैं, बेहद जमीनी नेता हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बड़ी करीबी हैं। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि जब गाजियाबाद में कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी तो वो नाम डॉली शर्मा का हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तरह से गठबंधन धर्म को निभाया है और यह साफ कर दिया है कि 2 सीटों पर, गाजियाबाद और खैर में कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सीटों पर सपा लड़ेगी। दोस्तों तमाम पत्रकारों ने अखिलेश यादव से बार बार यह सवाल पूछे कि जो विधानसभा का उपचुनाव है, क्या इसमें यह गठबंधन टूट जाएगा? ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। अखिलेश यादव ने पूरी बात बताई और यह साफ कर दिया कि गठबंधन नहीं टूटेगा। और एक बार नहीं दोस्तों, बीते दिनों में 2 बार अखिलेश यादव प्रेस के सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने आ चुके हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन किसी भी कीमत पर नहीं टूटने वाला।
अब दोस्तों गठबंधन नहीं टूटेगा, सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी जिन वोटर्स के बिखराव की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी वो नहीं होने वाला। और अब अखिलेश और राहुल एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाते हुए नजर आएंगे और एक टक्कर का चुनाव, जिसको आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर का चुनाव, उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों पर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस उपचुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि 2027, हालांकि जिसमें अभी बहुत वक्त है, लेकिन उससे पहले यह जनता का मूड भांपने की कोशिश है कि आखिर जनता लोकसभा चुनाव के बाद क्या सोच रही है और क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें होने वाली हैं। उसी के लिए यह विधानसभा चुनाव एक तरह से आप कह सकते हैं, ये जो उपचुनाव है यह लिटमस टेस्ट की तरह होने वाला है। लेकिन खबर दोस्तों यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं टूटने वाला, वो गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।